everyone, welcome to Elite State. One of the most common questions students ask these days is which MBA specialization should I choose? Should I go for marketing? Should I go for HR? Should I go for operations or finance? So, in this video, I'm going to clear all your doubts regarding this. So, let's continue this video. First of all, how to choose MBA specialization? आपको कैसे choose करनी है? Specialization is something in which you can excel, in which you can give your best. First of all, ask yourself what you love doing, what you like the most, what kind of work suits you, what suits your personality. आप किस चीज में बहुत अच्छे हो सकते हो, उस बेसिस पे आपने अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है. आपको क्या चीज ज्यादा सूट करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को क्या चीज ज्यादा सूट करेगी, आप अपनी किस चीज में परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाओगे, उस बेसिस पे आपने अपनी एमबीए स्पेशलाइजेशन चूज करनी है. फर्स्ट है आपका मार्केटिंग. एज यू नो, मार्केटिंग इज नॉट अ डेस्क जॉब, इट इज अ फील्ड जॉब. आपको एक रूम में बैठ के एसी में बैठ के यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको फील्ड पे जाके काम करना है, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे. You will have to imprint a particular product's image on customer or on dealer's mind. You will have to meet targets. You will have to promote your products. You will have to increase the sales of the company by understanding the psychology of customer or dealer. On the whole, you will have to make the company profitable. So on the whole, आपको अपने प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज होगी वो अपने कस्टमर और या डीलर के माइंड में फिट करनी है. इसमें आपको क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? If you have good communication skills, if you have good negotiation skills, if you are a very flexible person, if you are a very creative person, because आपको यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी पड़ेगी. आपके पास स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी होनी चाहिए. आपको अपने प्रोडक्ट का मैसेज जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाना है. सो यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन है. आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टीम को लीड करना पड़ेगा. आपको उनको लीड करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा अपनी टीम को, और अपने टारगेट्स को मीट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो इफ यू हैव दीज क्वालिटीज देन यू शुड गो फॉर मार्केटिंग. उसके बाद आता है आपका एचआर. Actually, employees are the asset of any company. Employees are the most important part of any organization. Without employees, you can't even imagine a company. So, उनको मैनेज कौन करता है? एम्प्लॉयज को वो सब मैनेज जो करता है वो है एचआर. HR is basically a people. HR is basically a people or team management job. You will have to deal with the problems of the employees. You have to find a particular solution of the particular problem and make your employees happy. आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयज को हैप्पी करना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्शन बिठाना पड़ेगा. सो इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, if you have good listening skills, if you have empathy for the people, if you can deal with the problems of the people, and you can't be rude here, because यहाँ पे आपको एक सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करना पड़ेगा. आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. इफ यू कैन कनेक्ट विद पीपल, if you can feel the emotions of the people, if you can understand the psychology of the people, and if you love helping people and interacting with people, then you should go for HR. So indirectly you are helping the company by making your employees satisfied. अगर आपके employees happy होंगे then automatically आपके clients भी happy होंगे. So अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं then you should go for HR. उसके बाद हमारा आता है फाइनेंस. जैसे कि मार्केटिंग में फील्ड जॉब करना होता है, एचआर में आपको लोगों के साथ कनेक्शन, अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्शन बिठाना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना होता है और उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. फाइनेंस में ऐसा नहीं होता. फाइनेंस में आपको कोई फील्ड जॉब नहीं करनी है. आपको अपने एक रूम में बैठ के, अपनी कंपनी में बैठ के, या अपने अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, आपको एसी में बैठ के काम करना है. आपको अगर फील्ड जॉब अच्छी नहीं लगती है, इफ यू डोंट लाइक फील्ड जॉब, if you love playing with numbers, if you love accounting, if you love money, if you love balance sheet, ledger, accounting and all, then you should go for finance job. तो आपको फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए. It is basically a technical job. If you don't like theoretical job, if you like practical, then you should go for finance sector. इसमें भी एक
प्रेशर होता है, बट और अलग तरीके का प्रेशर होता है। मार्केटिंग का एक टारगेट्स का प्रेशर होता है, वो अलग तरीके का प्रेशर होता है। अगर आप मार्केटिंग जैसे टारगेट का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, तो यू शुड गो फॉर फाइनेंस जॉब। आपको इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फाइनेंस सेक्टर में भी आपको बैंक्स में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में मिलती हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करती है। काफी सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है फाइनेंस सेक्टर में। ये कुछ हायरिंग कंपनीज हैं जिनकी लिस्ट यहाँ मेंशन है, लाइक वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंसल्टिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कुछ कंपनीज हैं जो फाइनेंस सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑपरेशंस। एज यू नो, ऑपरेशंस इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। कोई भी कंपनी ऑपरेशन के बिना नहीं चल सकती है। जनरली इंजीनियर्स डू सच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑपरेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, योर लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये सब इसमें कवर होते हैं। प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट की कंजम्पशन तक का जो सारा इन बिटवीन प्रोसेस आता है वो ऑपरेशंस में आता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा प्रोसेस ऑपरेशंस में ही कवर होता है। ठीक है, इन दिस यू विल हैव टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन, कि आपकी प्रोडक्शन सही से हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, सेफ्टी सेफ्टी इश्यूज फॉलो अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यहाँ पे ये सब आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। सो ऑपरेशन में आने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इफ यू लव नंबर क्रंचिंग, if you love playing with large data, then you should go for this work. इसमें आपको कोई ऑफिस वर्क नहीं करना है, इसमें आपको कोई फील्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्लांट वर्क करना होता है। प्लांट में भेजा जाता है, वहां पे आपको यहाँ पे काम करना होता है। कॉलेज में भी आपको इसके रिगार्डिंग स्टडी करवाई जाती है, लाइक स्टैटिस्टिक करवाया जाता है, आपको मैथ्स में मैथमेटिक्स ज्यादा करवाया जाता है। आपको ये भी बताया जाता है कि ऑपरेशंस बैकएंड में कैसे काम करता है। सो कॉलेज में आपको सब सब कुछ इसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। सो अगर आपको नंबर से खेलना है, लार्ज डेटा से खेलना अच्छा लगता है, देन यू मस्ट गो इन फॉर देन यू मस्ट गो फॉर ऑपरेशंस। ये कुछ हायरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे मेंशन है, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, आईटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ये कुछ हायरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें इस फील्ड में जॉब प्रोवाइड करती है। सो ऑन द होल आपको अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चीज करनी अच्छी लगती है। आपको, आप अगर लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, लोगों के इमोशंस को समझ सकते हो, देन यू शुड गो फॉर एचआर। अगर आपको फील्ड जॉब करना अच्छा लगता है, एक जगह पे बैठ के काम करना नहीं अच्छा लगता, आपको कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी है, आपके पास नेगोशिएशन पावर है इतनी ज्यादा है, देन यू शुड गो फॉर मार्केटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आपको नंबर से, मनी से रिलेटेड जो काम करना अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर फाइनेंस। एंड इफ यू लाइक playing with large data, if you can handle, if you like number crunching, then you should go for operations. Then so on the whole आपको ये देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या चीज सूट करती है, आप किस चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप किस चीज में एक्सेल कर पाओगे इन फ्यूचर में। सो आप उस बेसिस उस चीज को ध्यान में रखने अपने अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।